नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं शमिन चाला। आज हम आपको लेकर आए हैं नोएडा के सेक्टर 2 में। दरअसल यहाँ पर है सुक्स लॉयड प्राइवेट लिमिटेड। ये एक तरह की कंसल्टेंसी है जो कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर बच्चों को रिक्रूट करती है। अगर आपने भी आईटीआई या डिप्लोमा किया है तो आज का एपिसोड आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हेड है मिस्टर रविकांत राय, उनसे बात कराएंगे और जानेंगे कि जब वो बच्चों का सिलेक्शन करते हैं तो क्या क्या प्राथमिकताएं उनकी रहती है। आइए चलते हैं। स्वागत है आपका शमिन शाला में। जी आपका भी। सर, इससे पहले कि हम लोग अपनी बातचीत शुरू करें, मैं चाहूंगा कि आप हमारे सभी दर्शकों को अपनी कंपनी के बारे में बताएं सर प्लीज। जरूर। सुक्स लॉयड प्राइवेट लिमिटेड जो है मल्टीपल वर्टिकल है इनकी कंपनी की। जहां से मैं बात कर रहा हूँ स्टाफिंग, जैसे बताया ना, रिक्रूटमेंट हेड के तौर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे कई और वर्टिकल्स हैं जिसमें सोलर है, सिविल है, गवर्नमेंट स्टाफिंग है और इलेक्ट्रिकल्स का वर्टिकल है। ये कंपनी जो एस्टैब्लिश हुई थी ये 2004 में। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो दिल्ली का है और हेड ऑफिस हमारा ये नोएडा ब्रांच हमारा यहाँ पे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आप ये मतलब सिलेक्शन करते हैं, स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं जो आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं या पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, उनके लिए आप किस किस तरह का सिलेक्शन करते हैं? अभी देखिए, हायरिंग दो तरह, मैंने बताया आपको, एक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफिंग है और एक नैप्स और नेट्स वगैरह में हम लोग हायर कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल में मेनली डिप्लोमा, आईटीआई जो होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होते हैं। सीएनसी, वीएमसी ऑपरेटर, लेथ मशीन ऑपरेटर, इस तरह के जो भी ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं हम लोग डिप्लोमा, आईटीआई से उठाते हैं। अगर मैं नैप्स की बात करूं तो टोटल फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं जो कॉलेज में या तो अपेयरिंग होते हैं सेकेंड ईयर या पास्ड आउट होते हैं। हम दोनों को ही एज ए अप्रेंटिस हायर करते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट सभी सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑटोमोटिव है, उसके अलावा फार्मा है, ब्यूटी है, ब्यूटी एंड वेलनेस में भी हम लोग की रिक्वायरमेंट्स हैं। मोस्टली जो हायरिंग हम लोग की होती है वो ऑटोमोटिव के लिए ज़्यादा हायरिंग होती है। उसमें आईटीआई के जो फिटर हैं, टर्नर हैं, मैसनिस्ट हैं और डिप्लोमा के जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, उन सब की ओपनिंग्स हमारे पास काफ़ी सारी होती हैं। इसमें एक सवाल आ जाता है कि आप जो नॉर्मली लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो आप किसको वरीयता ज्यादा देते हैं? फ्रेशर्स को ज्यादा देते हैं या जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है? मतलब कुछ ऐसा रखते हैं आप क्राइटेरिया? डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पे। क्लाइंट्स हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम उस पे फोकस करेंगे, लेकिन अगर आप कहें कि वॉल्यूम ज़्यादा किसका है, तो मैं कहूँगा फ्रेशर्स का। फ्रेशर्स की डिमांड काफी ज्यादा है। देखिए, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि एक कंपनी होती है, वो शमिन साला को अप्रोच करती है, हम अपने ऐप पर पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि सर खुद एक तरह से कंसल्टेंसी है कि बहुत कंपनियां इनको अप्रोच करती है, तो सर लगभग कितने मतलब आप कंपनी से जुड़े हुए हैं लगभग? अगर जैसे मैंने बताया सेक्टर्स, ये मेनली 3-4 सेक्टर्स हैं जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। जिसके तहत हमारे पास लगभग 25 प्लस क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके जिनके लिए हम फ्रेशर्स हायर कर रहे हैं इस टाइम पे, जो कि हो सकता है नेक्स्ट मंथ वो 50 पार कर जाए। क्योंकि हम लोग नैप्स में पिछले 1 एंड हाफ ईयर से काम कर रहे हैं, तो लगभग 25 प्लस क्लाइंट्स हमारे पास अभी हैं, जिसमें फार्मा भी है, ऑटोमोटिव भी है और ब्यूटी वेलनेस वगैरह सारे मिलके। तो अच्छा, जैसे ये आप रिक्रूट करते हैं, एक सवाल हमारे मतलब हमसे हमारी वीडियोस पे काफी लोग सवाल पूछते रहते हैं, तो उन्हीं में से एक सवाल है कि कोई पर्टिकुलर टाइम होता है या एक मतलब पूरे साल ही चलती रहती है रिक्रूटिंग लगभग? नहीं, रिक्रूटमेंट तो ऐसा है कि पूरे साल ही चलता रहता है, क्योंकि ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि इसी टाइम पे रिक्वायरमेंट्स होंगी और बाद में नहीं होंगी। मोस्टली सवाल उन लोगों ने पूछा है जैसे जो जिनकी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है, डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, तो उनका ऐसा कुछ मानना नहीं, पूरे साल मतलब चलता रहता है इस तरह का। डिपेंड करता है। हम लोग मेनली कैंपस जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो एग्जाम से पहले करते हैं, क्योंकि मान लीजिए अब जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा, जहां पर भी हम लोग अभी से कैंपस कर रहे हैं। उसमें दो ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो कोर्स करते हुए भी ज्वाइन कर सकते हैं कहीं पे, अगर आप सेकेंड ईयर में है आईटीआई में, और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं और फाइनल सेमेस्टर में है, बीटेक कर रहे हैं फाइनल सेमेस्टर में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो उन लोगों को हम लोग अप्रोच करते हैं कि आप पहले ज्वाइन कर लें, आपको एग्जाम के लिए टाइम मिल जाएगा और आप आराम से कर सकते हैं। रवि जी, हर बच्चा एक सवाल जरूर जानना चाहता है जी। कि जब भी वो कहीं पे भी सिलेक्ट होता है, रिक्रूट होता है,
तो आपके हिसाब से बेसिक सैलरी क्या होती है? मतलब जो उनको मिनिमम आजकल जो मार्केट में चल रहा है, वो क्या है? देखिए, अगर फ्रेशर्स की बात आप कर रहे हैं, तो सैलरी नहीं होती है, ये स्टाइपेंड के रूप में दिया ओके। जाता है बिकॉज़ ये एज़ अ ट्रेनी वर्क करते हैं, ये हुँ, सीखते हैं। हुँ, हुँ, ये लर्नर भी हैं और अर्नर भी हैं। हुँ, हुँ, अब ये डिपेंड करता है लोकेशन वाइज़, जहाँ का मिनिमम वेजेस है क्योंकि ज़्यादातर लोग मिनिमम वेजेस फ़ॉलो करते हैं। गवर्नमेंट कहती है एक पर्टिकुलर अमाउंट से आप कम नहीं दे सकते हैं, हुँ, हुँ। वो फ़ॉलो करते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड अमाउंट की बात करूँ तो आईटीआई के लिए 11,000 टू 13,000 के बीच में स्टाइपेंड रहता है। मतलब इतना रहता है रहता है। स्टार्टिंग में। जी। अधिकतर जो सीधी जॉब ही आती हैं या कहीं पे भी कुछ इस तरह का जैसे कुछ अप्रेंटिसशिप करने के लिए भी रिक्रूट करते हैं आप या नॉर्मली स्टाइपेंड देते ही देते हैं इसमें? नहीं, नहीं, जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उन्हीं को स्टाइपेंड दिया जाएगा। हुँ, हुँ। और जो परमानेंट एम्प्लॉयी होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल में आएँगे या फिर डायरेक्ट कंपनी के थ्रू जाएँगे, तो उनको भाई पीएफ, ईएसआई सारा बेनिफिट मिलके वो सीटीसी के रूप में उनको सैलरी दी जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या फिर रेगुलर के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे ट्रेड्स हैं, अलग-अलग ट्रेड हैं, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा वैकेंसी मार्केट में किस ट्रेड से संबंधित रहती है? देखिए सबसे ज़्यादा की अगर बात करें क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे लार्ज है इस टाइम पे और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ जो है वहीं पे है। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट वहीं पे है। तो वो मेनली फिटर जो आपका होता है ना, बिल्कुल। फिटर ट्रेड आईटीआई में और डिप्लोमा जो मैकेनिकल वाले होते हैं, उनकी ज़्यादा डिमांड है। फिर उसके पैरेलल चलता है जैसे फिटर के बाद टर्नर, मैसोनिस्ट, हुँ, हुँ। वेल्डर्स ये सब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। बाकी आप अगर और सेक्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स थोड़ा कम है उनसे। अब सर हम आते हैं, चूँकि आप रिक्रूट करते हैं, तो राइट। सबकी निगाहें और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, वो आपसे ज़रूर सुनना चाहते होंगे जी। कि जो भी बच्चा अप्लाई करता है जॉब के लिए, आप उसमें क्या देखते हैं सर? क्या मतलब ऐसा होना चाहिए क्वालिटी बच्चे में जो भी अप्लाई करता है जॉब के लिए? देखिए, क्वालिटी हम जज नहीं करते हैं, क्लाइंट्स को जो रिक्वायरमेंट्स होता है अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन हम उसके थ्रू चलते हैं। लेकिन अगर स्पेशली एक बच्चे की बात करूँ, तो उसके अंदर सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि हमें करना क्या और करने क्या जा रहे हैं, ये समझ और सोच होनी ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं किस जॉब रोल के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल, और वो माइंडसेट करके अगर आते हैं क्योंकि बच्चे क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने एनालाइज़ किया अपनी लाइफ़ में कि ड्रीम्स देखते हैं। पढ़ाई के दौरान भी, उससे पहले भी वो ड्रीम्स ज़्यादा देखते हैं और जब वो ज़मीन पर आते हैं, तो उनको झटका लग जाता है शायद। हुँ, उनको लगता है कि नहीं ये मेरा ड्रीम से तो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन वो जब कोर्स कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि मैं कर क्या रहा हूँ। हो सकता है उनके आस-पड़ोस वाले कर रहे हों इसलिए वो कर रहे हैं। भाई ने सजेस्ट किया, पापा ने सजेस्ट किया, किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया तो वो कर रहे हैं। लेकिन माइंडसेट नहीं है उनका। हुँ, हुँ। वो नहीं जानते कि वो जो कोर्स कर रहे हैं वो कितना वैल्यूएबल है। उसके पीछे नहीं जाते हैं वो अपने ड्रीम्स के पीछे जाते हैं। मैंने मोस्टली लड़कों में देखा है अगर वो आते हैं, मैं उसको बोलता हूँ कि अभी सीखना है आपको। यू आर लर्नर, कुछ भी करना पड़े करो ना आप, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। मुझे तो ये कैंटीन फैसिलिटी चाहिए, मुझे तो रूम्स अच्छा चाहिए, पीजी है या नहीं है? अरे भाई आप जॉब करने निकले हो, इन्विटेशन नहीं दिया गया आपको कि आप आइए 5 स्टार में। तो एटलीस्ट इन बातों से बचना चाहिए और बिल्कुल, बच्चों में यही सबसे आपने पूछा मुझसे प्रश्न ये है कि क्या देखते हैं? बिल्कुल। मैं उनके अंदर लगन देखता हूँ। हुँ, हुँ। जिनके अंदर लगन है, वो आगे बढ़ते हैं और मैं हमेशा ये चाहूँगा आगे बढ़ें, कहीं जाकर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए ना जाएँ। वो किसी भी कंपनी में जाते हैं, मान लीजिए एज़ अ अप्रेंटिस गए, 1 साल कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 1 साल कंप्लीट करने का इंतज़ार करते हैं, सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे पहले से प्रश्न पूछते हैं, सर कि 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद निकाल तो नहीं देंगे? मुझे ज़ाहिर-सी वो बात बच्चे चाहिए जो ये प्रश्न पूछते हैं कि निकाल तो नहीं देंगे? है। हुँ, क्योंकि किसी को ट्रेंड करने के बाद कोई नहीं निकालता। वो उसपे कंपनी का खर्चा आता है। स्टार्टिंग के 3 महीने, 4 महीने कंपनी एक तरह के बैठा के पैसे दे रही है उनको, स्टाइपेंड हुँ, हुँ। सिखा भी रही हैं। और गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाला है भई, इतना बेहतरीन स्कीम है कि भई अब घर गाँव-गाँव जा-जाकर हम लोग निकाल के ला रहे हैं लोग। अच्छा जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार जो नॉर्थ इंडिया की बात नॉर्थ इंडिया की अगर जी। बात करें, यहाँ बच्चों के मन में आता है कि क्या इंग्लिश आना ज़रूरी है? प्रश्न ये है कि आप समझाना क्या चाहते हैं? हाँ, हाँ। समझना क्या चाहते हैं? हिंदी वो हमारा जो एक कहते हैं ना मातृभाषा है और मुझे लगता है हर कोई समझता है ये चीज़। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर सीखें। नहीं, वो बच्चों के मन में होता है कि अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी इंग्लिश मतलब कॉन्फिडेंस उनका नहीं, खुद नहीं। प तो ये मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू के वक़्त क्या भाषा मायने रखती है? बिल्कुल नहीं मायने रखती है, आपका कॉन्फिडेंस मायने रखता है। आप किसी भी भाषा में आंसर करें,
लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को साथ में लेकर। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं एटलीस्ट आप लोग ये ध्यान रखिए कि जैसे सर ने कहा है कि कोई भी भाषा हो लेकिन आपका कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। एक चीज़ और, हाँ जी। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और आप क्या करके आए हैं ये आपको पता होना चाहिए और क्या करने जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। स्किल और एक्सपीरियंस भी आपका मायने बिल्कुल, रखता बिल्कुल, है। क्योंकि वो सोच कर आते हैं क्या हाँ, हाँ, नहीं जानते हैं। वहाँ जब सामने जाते हैं स्टक हो जाता है, अरे ये मुझे नहीं करना है। हाँ, हाँ, अरे भाई तो करना क्या है? आपने जो चुनाव किया अगर आप फिटर हैं तो आप मशीन नहीं ऑपरेट करेंगे तो क्या करेंगे? ये सोच लेकर आना चाहिए कि उनको मुझे करना है, कुछ भी मिलेगा मुझे करना है। बिल्कुल। सर एक सवाल मैं और लेना चाहूंगा। अक्सर बच्चे जब पूछते हैं, जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके मन में कुछ सवाल होते हैं सर। जैसे कि सपोज जो कंपनी है वो उनको मतलब रहने की फैसिलिटी, जैसे आपसे अभी बात हुई है, उनको मतलब क्या क्या फैसिलिटीज जो है नॉर्मली जो भी बच्चा आता है क्या क्या मिलती हैं सर उनको, कुछ बताएंगे इस बारे में? ये एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट डिपेंड करता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट। क्या है उनके पास? कई जगह पे सब्सिडाइज़्ड कैंटीन है। हो सकता है आपको हाफ रेट पे खाना मिले। जो नॉर्मल प्राइस है वन टाइम मील का ₹50 हो सकता है, उसमें आपको ₹25 या ₹20 पे करना हो। किसी कंपनी में बिल्कुल नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि उस कंपनी में अगर नहीं है, तो क्या लोग काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। काम करते मतलब हैं। वो पूछते हैं कि फैसिलिटी क्या क्या है हाँ, नॉर्मल नहीं, इस तौर पे। नॉर्मली फैसिलिटी में यही होता है, कहीं सब्सिडाइज़्ड कैंटीन है, कहीं पे नहीं है। रूम्स वगैरह मेनली सपोर्ट करते हैं वो लोग आपको देने के लिए। कुछ जगह पे उनका प्राइवेट कैंपस होता है, उसके बदले में आपसे चार्जेस डिडक्ट करते हैं। शिफ्ट टाइमिंग नॉर्मली जनरली रहता है या थोड़ा? नहीं, अगर अप्रेंटिस की बात करें तो मोस्टली जनरली रहता है। जनरली। और अगर बात करें स्टाफिंग वगैरह में, कॉन्ट्रैक्चुअल में या परमानेंट में, तो उसमें हो सकता है कि शिफ्ट आपका नाइट भी हो, डे भी हो, शिफ्ट ए, बी, सी भी हो। नहीं वो जाहिर सी बात है सर। जो आप जितने भी जॉब्स वगैरह रिक्रूट करते हैं बच्चों को, वो अधिकतर किस स्टेट के लिए ज्यादा रहती है? मेनली अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो हम लोग पैन इंडिया के लिए हायर करते हैं। सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो हमारे पास इस टाइम जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट है वो हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल से क्या रीजन है सर इसका? हिमाचल एक्चुअली बद्दी जो वो मैन्युफैक्चरिंग हब है और मोस्टली आप अगर देखेंगे जितने भी फार्मा के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो हिमाचल बद्दी में है। नालागढ़, बद्दी, सोलन इन सब जगहों पे ज़्यादा तो है। यहाँ से जो रिक्रूट होते हैं उनको मतलब हिमाचल के लिए ज्यादा प्रेफरेंस आपके पास रहती है जी, कि? जी, जी। हिमाचल में बहुत वैकेंसीज़ हैं, हर महीने हज़ारों रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आते हैं और उसको हम फुलफिल भी करते हैं और हिमाचल से भी लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, झारखंड से आते हैं। अलग-अलग जगहों से आके करते हैं और और अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, स्पेशली ये नोएडा, गुड़गांव, मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे वैकेंसीज की क्या क्या है मतलब? चूँकि हम लोग ज़्यादातर हमारे क्लाइंट जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है आप जानते हैं दिल्ली एनसीआर से ज़्यादातर बाहर शिफ्ट हो बाहर ही गया है, शिफ्ट हो बाहर गया। शिफ्ट हो गया है। तो हरियाणा हाँ, सटे हुए एनसीआर की अगर बात करें तो हरियाणा जो है उसके अंदर हमारे पास वैकेंसीज़ होती हैं। जैसे आपका मानेसर है, बिल्कुल। बिनोला वाला ये बेल्ट है, उसके अलावा रोहतक वाला बेल्ट है, तो उन सब जगहों पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है और फैसिलिटीज़ भी है वहाँ पे। आपको ईज़िली रूम्स अवेलेबल हैं, नॉमिनल चार्जेस पे आपको फूडिंग वगैरह प्रोवाइड हो जाता है। तो इन सब जगहों पे खास बात ये है कि बच्चे अगर कहीं से भी आते हैं ना, तो वो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। ईज़िली रूम्स मिल जाते हैं, रहने-खाने के लिए व्यवस्था उनको करना पड़ता है, बहुत ईज़िली हो जाता है। तो ये सब जगह जो है अब रवि जी हम आते हैं उस सवाल पे। देखिए कंपनी आपको अप्रोच करती है, फिर आप तो और आप शर्मिन से, तो हम चाहते हैं कि ये कड़ी को आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल आसानी से समझाएं कि ये जो पोस्ट जो होती है वो इनका क्या क्राइटेरिया, क्या प्रोसीजर होता है? मीन्स जॉब पोस्ट जो हम लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं और हम लोग सबसे पहले जो मीडियम चुनते हैं, वो सरमिन.com को चुनते हैं क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त फ्रेशर्स कैंडिडेट जो हम लोगों के पास मिल जाते हैं। तो हम लोग कहीं का भी रिक्वायरमेंट हम लोग जॉब पोस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन रिक्वायरमेंट हम लोग पूरा जेडी उसके अंदर डालते हैं। कैंडिडेट्स उस पे अप्रोच करते हैं, देन हमारे रिक्रूटर्स उनके टच में आते हैं, उनको पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन समझाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से मूव हो जाते हैं। बिल्कुल। कई बार पूरे कॉलेजेस के साथ हम लोग टाइप करते हैं और वहाँ से वॉल्यूम जो है क्वांटिटी ज़्यादा कैंडिडेट्स हम लोग एक साथ उठा लेते हैं और नहीं तो सिंगल सिंगल करके भी जो कैंडिडेट्स आना चाहते हैं तो उनको भी हम लोग अप्रोच करते हैं। सर अब हम आते हैं आपके और शर्मिन के संबंध में। सर आप शर्मिन से जुड़े, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
पर आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि श्रमिन से जुड़ना कितना फायदेमंद रहा आपके लिए? नहीं बहुत फ़ायदेमंद है। मैं ये नहीं कहूँगा फ़ायदा नहीं है श्रमिक से जुड़ने से क्योंकि अ, जब हम लोग रिक्वायरमेंट के लिए टूल्स देख रहे होते हैं, तो अभी तक ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं जिसके ऊपर डिप्लोमा और आईटीआई के कैंडिडेट्स आपको ईज़िली मिल जाएँ। आप कहीं अगर फ़िल्टर करते हैं, कैंडिडेट्स तो बहुत आएँगे, हो सकता है उसके अंदर फ्रेशर 2-4 हों और एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। अगर सिर्फ़ मुझे फ्रेशर्स चाहिए, तो वो फ़िल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। जाहिर-सी बात। फिर जब हमें पता चला था Surmin.com के बारे में, तो हमें ये पता लगा था कि सिर्फ़ ये डिप्लोमा और आईटीआई के लिए ही काम करती है। मैंने तुरंत अप्रोच किया था और मैंने वो समय रहते ले लिया। उससे हमारे रिक्रूटर्स को बहुत फ़ायदा है, वो पोस्ट करते हैं, ऑटोमैटिकली अप्रोच करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स आते हैं, नहीं भी आते हैं, तो उनके ज़रिए हमें कॉलेज तक पहुँचने में मदद मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छे संबंध हैं हमारे श्रमिक के साथ। मुझे लगता है लगभग 1 डेढ़ साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो आप कुछ मतलब आप कुछ लगभग आंकड़ा बता सकते हैं कि अब तक श्रमिन के माध्यम से कितने लोगों को रिक्रूट कर चुका है? देखिए, आंकड़ों की अगर बात करें तो कोई ऐसा मेरे पास डेटाबेस मैंने नहीं निकाला है, जिससे कि मुझे ये पता चले कि हमने अपने टीम मेंबर्स ने कितने निकाले हैं और श्रमिक से कितने आए हैं। लेकिन कैंडिडेट जॉइन करते हैं, हर महीने हम लोग 200-300 कैंडिडेट जो है, वो रहते हैं ऑन बोर्ड। उसके अंदर श्रमिन के भी हैं और प्लस इन लोगों की भी मेहनत है। तो मैं समझता हूँ श्रमिन के भी उसके अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते होंगे। अच्छा, जैसा आज का सिनेरियो है जी। कि आजकल सोशल मीडिया छाया हुआ है, जबकि पहले सो जो आप जॉब पोस्ट करते हैं, मैं यहाँ पे श्रमिन को थोड़ा वो करता हूँ। राइट। नॉर्मली क्या परेशानी आती है मतलब रिक्रूट्स को ढूंढने के लिए? अपार्ट द श्रमिन की बात कर हाँ, रहे हैं या मतलब फिर नॉर्मली आज के प्रेजेंट सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं अगर आपको बच्चे ढूंढने हैं तो? कोई प्रॉब्लम आती है नॉर्मली? नॉर्मली प्रॉब्लम ढूँढने में नहीं आती, ढूँढने के बाद आती है। अच्छा, कैसे? रीज़न ये है कि हम कैंडिडेट को हमने अगर पोस्ट किया किसी भी माध्यम से, चाहे वो शर्मिन हो, चाहे वो सोशल मीडिया, वो लोग अप्रोच तो करते हैं। लेकिन जब उनको पूरा जॉब समझाया जाए, वो हाँ भी कहते हैं आने के लिए, लेकिन फिर वो आते नहीं। आते नहीं है, हाँ, ऐसा क्यों? उसके पीछे कई रीज़न्स हो सकता है वो काम करना ही नहीं चाहते हों। सोचते हैं सिर्फ़ लेकिन करना नहीं चाहते हैं। उनमें से कुछ लोग आते हैं जो करते हैं। तो चैलेंज ये है कि अगर आप 100 लोगों को अप्रोच कर रहे हो ना, तो शायद उसमें से 10 कैंडिडेट्स आपका टर्न अप हो। तो इसलिए मतलब काफ़ी बड़ा स्केल पे करना पड़ता है क्योंकि आप मान के चलते हैं कि क्योंकि आई थिंक जैसे इसका कारण ये हो सकता है कि बच्चे भी कई जगह अप्लाई करते हैं। बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि मैंने बताया ना कॉलेजेस में ज़्यादातर क्योंकि ये कॉलेज पे डिपेंडेंट है। आईटीआई डिप्लोमा जो है कैंपस ड्राइव होता है और वहाँ से लोग प्लेस होते हैं। तो मुझे लगता है ये जो बच्चे बच जाते हैं, जो कहीं पर भी नहीं जा पाते हैं जॉइन करने के लिए, तो वो बाद में अप्लाई करते हैं Surmin.com से या अनदर प्लेटफ़ॉर्म से। या तो उनका माइंडसेट नहीं है जॉब करने का, कोई पुश कर रहा है कि हाँ भाई तू कर ले काम, तो वो जाकर वो अप्रोच करते हैं, लेकिन फिर मन नहीं बनता उनका करने का। तो इस तरह का होता है। हम लोग ज़्यादातर कॉलेजेस से उठाते हैं, चाहे वो सरमिन के थ्रू लें, चाहे हम डायरेक्ट अप्रोच करें। तो वहाँ क्या होता है हमें कैंपस में अगर 30 लोग अप्रोच करते हैं तो 25 लोग कम से कम जॉइन करते हैं उसमें। तो सर ये हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा चलते-चलते जो भी बच्चे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर उनको? देखिए, मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी सेलेक्ट करते हैं लाइफ में, जो भी कोर्सेज़ सेलेक्ट करते हैं, आप उसके थ्रू आगे बढ़ें और रुके नहीं। चूज़ नहीं करना है, अगर आपको कहीं पे भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो आप वहाँ जाएँ, जाकर करें। स्टार्टिंग के डेज़ आपके लिए दिक्कत रहेगा, वो कठिन रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पहले सोचा हुआ है कि भई जो ड्रीम देखा हुआ, वहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ही दिन में देखेंगे कि भई वो जो वहाँ पे आप काम कर रहे हैं ना, वहाँ से एक नई ड्रीम शुरुआत हो जाती है और फिर वहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। तो रुकना नहीं है, आप कहीं इन्विटेशन में नहीं जा रहे हैं, किसी ऐसे फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने मनचाही चीज़ों को सोचेंगे। कंपनी अपने नॉर्म के हिसाब से चलती है, आपको उनके हिसाब से चलना होगा। आगे बढ़ना है, मेहनत करनी होगी। मेहनत करनी होगी। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद रवि जी आपका। सो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। हमने इस एपिसोड के माध्यम से कोशिश की कि आज हम आपको उनसे मिलाएं जो आपको रिक्रूट करते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं और कहीं ना कहीं जिनका हाथ होता है आपके कैरियर ग्रोथ में। सो ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए श्रमिन शाला। नमस्कार। श्रमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।